सही प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है भाई आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी और उसमें चार चांद लगाने के लिए बेटा हम लेकर आए हुए हैं महत्वपूर्ण सीरीज, जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में छपने वाले प्रश्न होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अंतिम समय है भाई, बहुत सारी यूट्यूब पे क्लासें भी आ रही हैं, अब हम अंतिम समय में कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो भाई हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं 15 दिन की सीरीज और 15 से 20 दिन के अंदर बेटा आप लोगों को उन महत्वपूर्ण टॉपिक को कराया जाएगा जो सीधा बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, लगातार बेटा क्लास में बने रहिएगा। शाम को 7 बजे आपको मिलेगी केमिस्ट्री क्लास, शाम को 8 या 8:30 बजे बेटा आप लोग को मिलेगी फिजिक्स की क्लास। हर रोज 15 दिन तक बस एक मेहनत के साथ बेटा लगे रहिएगा। और जैसा कि भाई आज हम लोग फिजिक्स के अंदर कितने टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो महत्वपूर्ण, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी हम बोले भाई एक भाषा में बोले तो छपने वाले प्रश्न, छपने वाले प्रश्न। तो भाई यहां पर ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कहां पर छपेंगे भाई 2026 में, कहां पर आएंगे भाई बोर्ड एग्जाम के अंदर। कहां पर आएंगे भाई बोर्ड एग्जाम के अंदर। कौन कौन से? पहला, दो समांतर धारावाही चालक के बीच में बल, जिसे बोलते हैं बेटा एम्पियर की परिभाषा। दूसरा बेटा यहां पर एम्पियर की परिभाषा पूछी गई है। दूसरा, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र किसके लिए बताना, अवतल पृष्ठ के लिए और उत्तल पृष्ठ के लिए। ठीक, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा ये टॉपिक इस तरीके से लगभग 4 या 5 लेक्चर में जितनी भी डेरिवेशन है सब करा दूंगा। फिर बेटा लगातार न्यूमेरिकल सीरीज चलेगी। ठीक है, और इसी प्रकार आप लोगों की केमिस्ट्री को देखना ना भूलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। तो पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। चलिए भाई, पहली डेरिवेशन करने वाले हैं, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल बताना है और इसके साथ साथ हमें परिभाषा बतानी है भैया इसी फॉर्मूले से एम्पियर की परिभाषा। चलिए आओ समझते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो तार लेंगे। एक तार बेटा ये दो तार रहे, पहला तार हमारा AB है, दूसरा तार क्या है CD है। दोनों तार बेटा एक दूसरे से वायु या निर्वात में R दूरी पर स्थित है। ठीक है, दोनों तारों के बीच में बेटा अब तार A में, AB तार में धारा I1, CD तार में धारा I2 प्रवाहित कर रहे। दोनों तारों के बीच में बेटा बताना हमें किसको, चुंबकीय बल को। किसको बताना, चुंबकीय बल कितना होगा। क्या होगा जब दोनों तार में धाराएं कैसी प्रवाहित करें, समान दिशा में प्रवाहित करें। जब दोनों तारों में धारा हम क्या कर रहे हैं, समान दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं, तब चुंबकीय बल कितना होगा। और क्या होगा जब दोनों तार में धाराएं हम क्या करेंगे, विपरीत डायरेक्शन में। ये AB तार में धारा हमने ऊपर की ओर प्रवाहित कर दी और CD तार में धारा बेटा हमने किधर प्रवाहित कर दी, नीचे की ओर। ठीक है, दोनों तार एक दूसरे से R दूरी पर, तब इन दोनों के बीच में बेटा चुंबकीय बल कितना होगा, ये बेटा हमें करनी है। तो पहले क्या लिखोगे भाई, लिखोगे कैसे लिखोगे, माना दो समांतर तार AB व CD एक दूसरे से R दूरी पर वायु या निर्वात में स्थित हैं। तार AB में धारा I1 तथा तार CD में धारा I2 प्रवाहित होती है। तो क्या लिखेंगे माना दो समांतर धारावाही तार AB व CD एक दूसरे से वायु या निर्वात में R दूरी पर स्थित है। तार AB में धारा कौन सी भाई, I1 व तार CD में धारा व तार CD में धारा I2 प्रवाहित की जाती है। धारा I2 प्रवाहित
की जाती है, ठीक है। तब तार AB में धारा प्रवाहित करोगे तो इसके चारों ओर कौन उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। कितना होगा? B बराबर μ0/2πI/r, ठीक है। तब तार AB में धारा I1 प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र, भाई एक सीधे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B बराबर μ0/2πI/r, ठीक है। लेकिन बेटा इसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही तो आप यहां I1 लिखो, ठीक। और इसका मात्रक होता है भाई टेस्ला। अब सुनो, यहां पर जब एक सीधे तार में बेटा धारा प्रवाहित कर रहे हो तो इसके समीप रखा हुआ है दूसरा तार, ठीक। तो होगा क्या, और इस तार की बेटा जो लंबाई, दोनों तार की लंबाई बेटा L है, इसकी भी लंबाई कितनी L है, और इसमें आप धारा I2 प्रवाहित करोगे तो भाई कौन आरोपित होगा? धारा I2 प्रवाहित करोगे तो इस तार में भी बेटा कौन उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले इस तार के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है दूसरा तार, इस तार के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है दूसरा तार, और इसमें आप धारा I2 और प्रवाहित कर रहे, तो फिर भैया उस तार के चारों ओर भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये बेटा किसको आरोपित कर देंगे? बल को, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तार AB के चुंबकीय क्षेत्र में तार CD उपस्थित है, तार CD उपस्थित है, जिसमें धारा I2 प्रवाहित की जाती है। तब तार CD पर लगने वाला बल, बेटा फॉर्मूला होता है F बराबर IBL sin थीटा। F बराबर होता है IBL sin थीटा। भैया धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है? I2, ठीक। अब सुनो, यहां पर F बराबर हो जाएगा, धारा I2 होगी, B का मान बेटा कहां ये निकाला, लगा दीजिए μ0/2π, उसके बाद I1/r, ठीक है। इसलिए बेटा हमने किसको लगा दिया? इसके अंदर हमने बल को लगा दिया। उसके बाद फिर कौन है? L। अब बात आ रही साइन थीटा, एंगल। अब सुनो, हमें बेटा क्या निकालना है? चुंबकीय बल की दिशा निकालनी है कि तार पर चुंबकीय बल किस दिशा में लग रहा है, किधर लग रहा है। देखो, दाएं हाथ की हथेली का नियम का प्रयोग करेंगे, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में और उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत कर देंगी जिधर चुंबकीय क्षेत्र है। हथेली बेटा जिधर चुंबकीय क्षेत्र बताना, हथेली बताएगी चालक पर लगने वाले बल की दिशा, धक्का देने दिशा हथेली बताएगी, ठीक है। चलिए, अंगूठा बेटा देखो, AB तार में धारा ऊपर प्रवाहित हो रही, अंगूठा धारा दिशा में, दोनों तारों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र बताना है, चुंबकीय बल बताना है, उंगलियां उधर कर देनी है, हथेली दिशा बेटा किधर है? अंदर की ओर, धक्का दे दिशा। तो इस तार पर जो बल लग रहा है बेटा वो किधर लग रहा है? अंदर की ओर। इस तार पर जो बल लग रहा है भाई वो लग रहा है अंदर की ओर, ठीक। अब सुनो, अब इस वाले में आ जाओ। इस वाले में देखेंगे कि भैया अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, उंगलियां दोनों तारों के बीच में बेटा करनी है, ठीक है। तो हथेली दिशा किधर है? बाहर की ओर, ठीक। इस पे डायरेक्शन बेटा इस पे बना दिया हमने क्रॉस, बाहर की ओर। तो इसमें क्या देख रहे हो आप? इसमें देख रहे हो जब दोनों तारों में समान धारा प्रवाहित हो रही है तो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक। अब इसमें देखो, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां तार के बीच में कर देंगे, हथेली दिशा बेटा अंदर की ओर, बल अंदर की ओर लग रहा है। बल किधर लग रहा है भाई? अंदर की ओर। इसमें देखेंगे अंगूठा धारा की डायरेक्शन में नीचे की ओर, उंगलियां दोनों तारों के बीच में कर देंगे, हथेली दिशा बेटा इसमें अंदर की ओर। तो आप देख रहे हो कि जब दोनों तार में धारा समान प्रवाहित हो रही है, बल विपरीत लग रहा है,
और जब दोनों तार में धाराएं भिन्न भिन्न विपरीत प्रवाहित हो रही है, दोनों तार में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो बल बेटा कैसा लग रहा है? समान। ठीक है, तो अब एंगल बात करेंगे। अंगूठा धारा दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र बेटा इधर डायरेक्शन, इन दोनों बीच में बेटा लगने वाला बल एंगल कितना होगा? एक दूसरे के लंबवत है। धारा, चुंबकीय क्षेत्र, एंगल बेटा एक दूसरे लंबवत है 90, तो यहां लग जाएगा साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहां पर बेटा मिलेगा आपको F बराबर, क्रम से लिख ले रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन हो जाएगा 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, उसके बाद I1 I2 बट्टे R और इनटू में बेटा कॉन L। ठीक है, ये बेटा हमने निकाल लिया बल के लिए फॉर्मूला। मात्रक हो जाएगा न्यूटन। अगर आपसे पूछे प्रति एकांक लंबाई पर बल, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो आप ये L गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएगा, तो F अपॉन L बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बट्टे R। ठीक है, मात्रक बेटा इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति, और यहां पर हो जाएगा मीटर। बल का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक नोट करिए, उसके बाद 1 एम्पीयर की परिभाषा देने वाले, नोट करो भाई। चलिए भाई अब देखते हैं। देखिए लास्ट फॉर्मूला बेटा यहां पर छोड़ा था और इसका मात्रक था न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, अब क्या होगा समझो, नोट पॉइंट करके समझते हैं। नोट पॉइंट हम भाई समझ रहे हैं। नोट पॉइंट क्या है? देखो, जब दोनों तारों में धारा की दिशाएं कैसी हैं? समान, तब उनके बीच कैसा बल लगता है भाई? आकर्षण बल लगता है, क्योंकि विपरीत प्रकार के बल लग रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या लिखेंगे? जब दोनों तारों में धाराओं की दिशाएं कैसी? समान हैं, तब उनके बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक, दूसरा पॉइंट बेटा ये तो पहला हो गया। दूसरा, जब दोनों तारों में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं, तब उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक, ये बेटा हमने बेटा लिख दिया। अब बात करेंगे किसकी? यहां पर बेटा परिभाषा की बात करें, किसकी? 1 एम्पीयर की। किसकी? 1 एम्पीयर की परिभाषा। तो हेडिंग रहेगी भाई 1 एम्पीयर की परिभाषा। 1 एम्पीयर की परिभाषा। चलिए समझते भाई 1 एम्पीयर की परिभाषा को। देखो भाई, मैंने मान लिया कि जो आपने तार की लंबाई ली है L बराबर बेटा कितना लिया? 1 मीटर। ठीक, दोनों तारों के बीच की जो दूरी है वो बेटा कितना ले लिया? 1 मीटर। ठीक, तार I1 में धारा 1 एम्पीयर की, तार I2 में धारा 1 एम्पीयर की, तो I1 और I2 बेटा दोनों में धाराएं कितने एम्पीयर की प्रवाहित कर रहे हैं? 1 एम्पीयर की। कितने प्रवाहित कर रहे हैं? 1 एम्पीयर की प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, अब कहानी क्या होगी? तो बेटा इस सब का मान यहां लगा दो। तो देखो F बट्टे L की जगह 1, उसके बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, उसके बाद यहां पर I1 की जगह बेटा कितना लगाओगे? 1, I2 की जगह कितना लगाओगे? 1,
और बट्टे में आर की जगह कितना लगाओगे 1, ठीक है। तो आपको यहां से क्या मिलेगा, एफ में जब 1 का भाग करोगे तो एफ रहेगा बराबर म्यू नॉट अपॉन, बेटा यहां पर मिलेगा आपको 2 पाई, और यहां पर 1 का गुणा 1 में करोगे तो बेटा ये सब कुछ वही मिलेगा, ठीक है, 1 ही रहेगा। देखो लेकिन आपको पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है बेटा 10 की पावर माइनस के 7। म्यू नॉट का मान निकाल लो, ये 4 पाई किसमें भाग में, दूसरी ओर जाके किसमें हो जाएगा, गुणा में। तो म्यू नॉट बराबर हो जाएगा 4 पाई, म्यू नॉट बराबर हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7, ठीक है। चलिए तो यहां लगा दो, तो एफ बराबर म्यू नॉट की जगह लगाओ भाई, म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7 बट्टे 2 पाई, कितने बार कट जाएगा भाई, 2 बार। तो एफ बराबर आपको मिलेगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन, ठीक। चलिए अब समझो यहां पर, तो अब यहां से परिभाषा देंगे, क्या देंगे भाई, देखो परिभाषा यहां से हो जाएगी, 1 एम्पीयर की धारा वह धारा है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे 2 तारों में प्रवाहित करने पर प्रति एकांक मीटर पर 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन का बल आरोपित करती है। चलिए क्या लिखेंगे परिभाषा, परिभाषा लिखेंगे भाई, लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक एम्पियर की धारा, एम्पियर की धारा वह धारा है जो वायु या निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी, परस्पर 1 मीटर दूरी पर रखे तारों में प्रवाहित करने पर प्रत्येक तार के प्रति मीटर लंबाई पर कितना भाई, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन का बल आरोपित करती है, ठीक है। चलिए बेटा ये बेटा आप लोगों का जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, अगर आपको केवल ये पूछा जाएगा, एम्पिरिक परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, 3 नंबर का है, और अगर एम्पिरिक परिभाषा पूछी जाती तो 5 नंबर का प्रश्न है। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बेटा टॉपिक कराएं। इसके बाद भाई अगली महत्वपूर्ण डेरिवेशन है गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। आपसे भाई पूछ सकता है उत्तल पृष्ठ के द्वारा, आपसे पूछ सकता है अवतल पृष्ठ के द्वारा। चलिए सबसे पहले भाई हम लोग समझने वाले हैं वो किसको, वो समझने वाले भाई नंबर 1, वो समझने वाले भाई अवतल पृष्ठ द्वारा। अवतल पृष्ठ द्वारा भाई हमें अवतल पृष्ठ पर बेटा बताना, अवतल पृष्ठ पर हमें बताना है किसका, गोली पृष्ठ यानी अपवर्तन का सूत्र। चलिए सबसे पहले आप क्या लोगे, आप बोले सर एक पृष्ठ लीजिए, कौन सा हमारा, वो होगा हमारा उत्तल पृष्ठ, वो अवतल। कौन सा पृष्ठ बनाना, अवतल, ठीक है। अब ये बेटा इसका क्या हो जाएगा, ये इसका, इस पृष्ठ का ये मध्य बिंदु P, ये इसका क्या हो जाएगा भाई, मुख्य अक्ष, ठीक। अच्छा अपवर्तनी घटना दर्शानी है तो भाई हमने इधर माध्यम बना दिया। ये हमारा माध्यम कौन सा है भाई, सघन माध्यम। ये हमने कौन सा बना दिया भाई, सघन माध्यम। और ये वाला भाई कौन सा है, विरल माध्यम। यहां तक कहानी क्लियर हुई, ठीक। चलिए अच्छा इस गोली पृष्ठ का केंद्र होता है, गोली पृष्ठ का केंद्र C हो गया, ठीक। अब क्या होगा, इसके मुख्य अक्ष पर बेटा कहीं रखी हुई है वस्तु बिंदु O पर, और ध्रुव से इस वस्तु तक की दूरी को बेटा लिखते हैं U से। ध्रुव से केंद्र तक की दूरी बेटा ये कहलाती है त्रिज्या R, ठीक। अब सुनो, जहां पर ये वस्तु रखी हुई है वहां से जाएंगे भाई प्रकाश की किरण, ये जा रही भाई प्रकाश की किरण, ठीक। अब सुनिए
जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह सीधी न जाकर अपने मार्ग से विचलित होती है। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। और भैया हमें अपवर्तन पृष्ठ का सूत्र, अपवर्तन के लिए सूत्र बताना है, ठीक है। चलिए, तो यह किरण बेटा सीधी न जाएगी, यह किरण कैसी न जाएगी? सीधी न जाएगी, ठीक। तो यहां पर अपवर्तन घटना मिलेगी, तो भैया हम लंब डालेंगे। लंब भाई कहां पड़ता है? लंब पड़ता है उसके केंद्र पर, ठीक। ये लंब डाल दिया, ये क्या डाल दिया भाई? लंब, ठीक। अच्छा, ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? तो आप बोले सर ये हमारी कौन सी वाली किरण है? ये आपतित किरण है, और ये अभिलंब में इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। उस कोण को हम क्या बोलते हैं भाई? आपतन कोण। किससे लिख दिया? आई से, ठीक। अब सुनो, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है तो सीधे न जाकर अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी, ये रही। और ये एंगल बेटा हमारा कौन हो जाएगा? आर। अब देखिए, एक किरण भाई ये जा रही है, एक किरण ये जा रही, तो ये बेटा किरण तो कभी आपस में मिलेंगे नहीं। जब मिलेंगे नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो फिर क्या करें? इस किरण को भाई बाबूजी पीछे ले आओ, एक काल्पनिक रेखा के रूप में ले आए, ठीक है। जहां पर ये दोनों काट रही है बेटा, ये किरण और ये जहां पर काटेंगे वहीं पर ये बन जाएगा प्रतिबिंब। और ये ध्रुव से प्रतिबिंब यहां बन रहा है तो ये बन जाएगी प्रतिबिंब की दूरी, इसको लिख देंगे बी से, ठीक। इस बिंदु को नाम दे दे रहे भाई एम, ठीक है। अब होगा क्या कि भैया ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल बेटा कितना होगा? तो आपको पता है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल कौन सा हो जाएगा भाई? आर हो जाएगा, ठीक। चलिए, अच्छा इनके कोणों को मान लो। इसके कोण को मान लिया अल्फा, ये ले लिया हमने बीटा, और ये मान लिया बेटा हमने क्या? थीटा, ठीक। तो पहले आपको ये चित्र स्पष्ट रूप से बनाना है भाई, स्पष्ट रूप से क्या बनाना है? इस चित्र को। अब कहानी स्टार्ट। सबसे पहले लगाओगे भाई स्नेल का नियम। पहले भाई कौन सा लगाओगे? स्नेल के नियम से। क्या होता है स्नेल का नियम? आप बोले सर एन बराबर होता है साइन आई वट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर। पर ये बेटा जो आई और आर है, एंगल है, वो बहुत ही सूक्ष्म कोण है। और सूक्ष्म कोण की स्थिति में, सूक्ष्म कोण की स्थिति में जो साइन थीटा होता है लगभग इक्वल टू बेटा किसके होता है? थीटा के, सूक्ष्म कोण में। तो यहां हो जाएगा एन बराबर आई और बट्टे ये हो जाएगा आर, क्योंकि साइन आई इक्वल टू आई, साइन आर इक्वल टू आर। अच्छा, ये आर भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में, तो यहां हो जाएगा आई बराबर एन और इनटू में आर, ठीक। और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। क्या डाल देंगे? समीकरण नंबर 1। अब उस त्रिभुज को लीजिए जिसमें आई है, उस त्रिभुज को लिए जिसमें आर है, और इन आई और आर के मान इनसे निकालकर और यहां पुट कर देंगे। चलिए, सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ओ एम सी। त्रिभुज ओ एम सी के अंदर बेटा आपको मिलेगा कोण आई। पूरे में तो मिल रहा बेटा, देखो यहां पर ये सी भुजा से टकरा रहा है और ये ओ से। तो पहला लिखेंगे त्रिभुज ओ एम सी में, ठीक है। चलिए, क्या है भाई त्रिभुज? कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा बेटा ओ एम सी, ये एंगल बेटा हमारा कौन सा है? सी वाला बेटा एंगल थीटा है, और ओ वाला एंगल बेटा अल्फा है, और ये एंगल बेटा हमें कौन सा दिखाई दे रहा है? आई, ठीक। चलिए, अब सुनो, जब भी आपको ये त्रिभुज का बहिष्कोण दिखाई दे तो अंतः कोणों के योग के, दो अंतः कोणों के योग के कैसा होता है? बराबर। तो ये थीटा बराबर होगा आई प्लस अल्फा के। ये बहिष्कोण, ये दो अंतः कोण दिखाई दे रहे, इनके योग के बराबर है। लेकिन आपको तो बेटा आई का मान निकालना है, तो अल्फा ये प्लस में दूसरी ओर जाके माइनस में, तो यहां पर आई बराबर हो जाएगा थीटा माइनस के अल्फा। तो आपको बेटा यहां से आई का मान मिल गया, ठीक है। यहां से आपको किसका मान मिल गया? आई का। इसी प्रकार अब आपको आर का मान निकालना, तो आर बेटा हमें इस वाले, देखो ये इस वाले में मिल रहा है, त्रिभुज आई एम सी में, त्रिभुज आई एम सी में। देखो ये हमारा आई है, ये हमारा एम है, और ये हमारा कौन हो गया? सी हो गया। थीटा, ये एंगल बेटा आर है, और ये एंगल बेटा आई के पास वाला एंगल कौन सा है? बीटा है, ठीक। फिर से भाई त्रिभुज का बहिष्कोण है,
तो अंतः, इन दोनों अंतः कोणों के योग कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर आर प्लस बीटा। लेकिन हमें भाई चाहिए क्या, हमें तो आर चाहिए, तो ये बीटा प्लस में दूसरी ओर जाके माइनस में, तो आर बराबर हो जाएगा थीटा माइनस के बीटा। आर बराबर हो जाएगा भाई कौन, थीटा माइनस के बीटा। ठीक है, अब चलिए इस आई और आर के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आई व आर के मान समीकरण 1 में रखने पर, चले रखिए भाई, रखेंगे। चलिए, तो आई का मान बेटा कितना है, थीटा माइनस के अल्फा, थीटा माइनस के अल्फा बराबर, उसके बाद फिर बेटा एन इनटू में आर का मान है थीटा माइनस के बीटा, थीटा माइनस के बीटा। ठीक, अब सुनो, अल्फा थीटा बीटा, अल्फा थीटा बीटा, ये सब क्या है, कोण है। और कोण बराबर बेटा क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। कोण बराबर भाई क्या होता है, चाप बट्टे त्रिज्या। तो भाई चलिए, हमें थीटा निकालना, हमें अल्फा निकालना, हमें बीटा निकालना है। देखो चलो सुनो, ये भाई कौन होगा, ये होगा चाप, ये कौन होगा चाप, और ये होगी भाई त्रिज्या, ये क्या होगी त्रिज्या। चलिए, आपको निकालना है थीटा कोण, थीटा कोण यहां पर है, सी पर है, बिंदु सी पर। तो चाप एमपी बट्टे त्रिज्या पीसी, चाप होगा एम पी बट्टे त्रिज्या हो जाएगी पीसी। ठीक है, थीटा निकाल लिया। अब निकालना अल्फा, तो अल्फा बेटा कहां है, अल्फा बिंदु ऊपर है, तो चाप एमपी बट्टे त्रिज्या पीओ, त्रिज्या बेटा कौन हो जाएगी, पीओ। इसी प्रकार आपको निकालना बीटा, बीटा यहां पर है चाप एमपी बट्टे त्रिज्या आई पर आना पी आई, और इन थीटा अल्फा बीटा के मान इसमें पुट कर देंगे। चलिए, थीटा की जगह लगाओ बेटा एमपी बट्टे पीसी माइनस अल्फा की जगह लगाओ एमपी बट्टे पीओ बराबर एन इंटू, चलिए थीटा की जगह एमपी बट्टे पीसी माइनस बीटा की जगह लगाओ भाई, बीटा की जगह एमपी बट्टे पी आई। देखो यहां से ऊपर बेटा इस वाले से कोष्टक से एमपी कॉमन आ रहा है, ले लीजिए बात, तो 1 बट्टे पीसी माइनस 1 बट्टे पीओ बराबर एन। यहां से बेटा दोनों जगह से एमपी कॉमन आ रहा है, निकाल लो कॉमन, 1 बट्टे पीसी माइनस के 1 बट्टे पी आई। ठीक है, चलिए तो एमपी से एमपी कैंसिल, चलो तो 1 बट्टे, अब सुनो, ध्रुव से जितनी भी इधर की दूरियां होंगी सब ऋणात्मक होती हैं, ध्रुव से इधर की दूरियां होंगी सब धनात्मक होंगी। अब सुनो, 1 बट्टे पी सी, पी ए रहा सी ए रहा, ये दूरी कितनी आर, इधर है चिन्ह कैसा लेंगे माइनस का, माइनस 1 बट्टे पी ओ, पी ये रहा ओ ये रहा, ये दूरी यू है, ध्रुव से इधर है चिन्ह माइनस का बराबर एन का मल्टीप्लाई कर दो पी सी, पी ए रहा सी ए रहा, ये दूरी आर है, ध्रुव से इधर है चिन्ह माइनस, माइनस एन का इसे मल्टीप्लाई करो बट्टे पी आई, पी ए रहा आई ये रहा, ठीक, और ये दूरी बेटा क्या है बी, ध्रुव से उधर है चिन्ह माइनस का लो। ठीक, चलिए अब देखो यहां पर ये होगा माइनस के 1 बट्टे आर माइनस माइनस प्लस के 1 बट्टे यू बराबर माइनस के एन बट्टे आर प्लस माइनस माइनस प्लस एन बट्टे बी। अब ये माइनस का एन बट्टे आर इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा भाई प्लस के अंदर, तो एन अपॉन आर, ये माइनस का 1 बट्टे आर बराबर यहां एन अपॉन बी, ये प्लस का 1 बट्टे यू, दूसरी ओर जाके माइनस के 1 बट्टे यू। ये रहा बेटा हमारे गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र किसके द्वारा निकाला है भाई, अवतल पृष्ठ के द्वारा। अब इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं उत्तल पृष्ठ के द्वारा। चलिए इसकी शॉर्ट लीजिए भाई। इसके बाद भाई अब चलते हैं भाई, अगली वाली देख रहे हैं
उत्तल पृष्ठ के लिए। आओ समझते हैं भाई उत्तल पृष्ठ के लिए। चलिए देखो, यहां पर लेंगे भाई उत्तल पृष्ठ, ठीक। आप सुनो, ये ध्रुव भी हो जाएगा, ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, ठीक। अपवर्तनीय घटना दर्शानी है तो भाई माध्यम बना दिया। ये वाला जो माध्यम है ये भाई हो गया सघन माध्यम। कौन सा हो गया भाई? सघन, सघन माध्यम है। और ये वाला भाई कौन हो गया? विरल माध्यम, ठीक। अच्छा, इसका अगर गोली पृष्ठ खींचे तो सेंटर इधर मिलेगा, सेंटर इधर मिलेगा, ठीक। भैया वस्तु रखी हुई है बिंदुओं पर, तो ध्रुव से और वस्तु तक की दूरी u, ठीक। ध्रुव से केंद्र तक की दूरी बेटा r। इतनी कहानी ध्यान रखोगे, ठीक है। अब सुनो भाई, प्रकाश की किरण जाएगी वस्तु जहां से, ठीक है। यहां से भाई प्रकाश की किरण गई कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहां पर जब प्रकाश की किरण भाई विरल से सघन में जा रही है तो भाई अपने मार्ग से विचलित होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? अभिलंब डालना होगा। अभिलंब डालेंगे उसके केंद्र से, ये अभिलंब डाल दिया, ठीक। ये अभिलंब डाल दिया, ये बिंदु नाम दे दिया M, यहां पर नाम दे दिया M। अच्छा, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं भाई आपतन कोण, ठीक। अब सुनिए, तो यह बेटा किरण जाएगी और कहां पर बेटा? बिंदु I पर क्या बनाएगी भाई? जाके प्रतिबिंब। तो इसके अंदर बन रहा है वास्तविक, और अवतल में देखा गया था भाई उसमें बन रहा था काल्पनिक, इसमें कौन सा बन रहा है? वास्तविक। तो आपसे वास्तविक और काल्पनिक भी पूछ सकता है, ठीक। चलिए, अच्छा ये एंगल बेटा कौन हो जाएगा? तो ये एंगल बताओगे कि सर ये तो एंगल हो गया, अपवर्तन कौन है? तो R, ठीक। चलो मानो एंगल बेटा, इसका हमने ले लिया अल्फा, इसका ले लिया हमने बीटा, और इसका मान लिया हमने बेटा क्या? थीटा, ठीक। पहले इस तरीके से चित्र को आप लोगों को कंप्लीट करना है। और ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी भाई, प्रतिबिंब की दूरी को हम लिख दे रहे B से। प्रतिबिंब की दूरी किससे लिख रहे भाई? B से। चलिए आओ, सबसे पहले करोगे आप बेटा किसको लगाओगे? स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से आ जाओ। मैंने बोला दोनों में लगाना। स्नेल का नियम क्या है भाई? स्नेल का नियम है भाई n बराबर होता है साइन आई वट्टे साइन आर। लेकिन बताया भाई सूक्ष्म कोण की स्थिति में, सूक्ष्म कोण की स्थिति में कि भाई साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है थीटा के, ठीक है। तो यहां n बराबर हो जाएगा साइन आई इक्वल टू आई बट्टे साइन आर इक्वल टू आर। ये r भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में, तो यहां से हो जाएगा i बराबर n इंटू में r, और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। आप फिर से भाई कहानी करनी है कि भाई वह एंगल लीजिए जिसमें कोण I मिले, वह एंगल लीजिए जिसमें कोण R मिले, और दोनों के मान बेटा यहां पर लाके पुट कर दो। चलिए लगाओ, लगाते भाई। सबसे पहले लगे त्रिभुज OCM में, त्रिभुज OCM में बेटा ये एंगल हमें I मिल जाएगा। त्रिभुज OCM में कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये अल्फा है और ये बेटा C, ये बेटा यहां पर थीटा है, और ये बेटा एंगल कितना है? I, ठीक। तो हमें पता है त्रिभुज का वैश कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो I बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा के, ठीक। I निकाल लिया। अब निकालो बेटा R। तो R कौन से में लेना? त्रिभुज OMC में, बेटा इसमें मिल जाएगा हमें R। त्रिभुज त्रिभुज I, उसके बाद M, उसके बाद C में देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये बेटा C है, ये I है, और ये हमारा कौन है? M, ठीक। ये एंगल बीटा है, ये एंगल बेटा थीटा है, और ये एंगल R है। तो आपको पता है कि भैया जो त्रिभुज को ये वैश कोण है अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, थीटा बराबर होगा बीटा प्लस R। हमें R निकालना है, तो बीटा ये प्लस का है, दूसरी ओर जाके माइनस का, तो R बराबर हो जाएगा थीटा माइनस के बीटा, ठीक। अब बस इस I और R के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो I व R के मान समीकरण
1 में रखने पर। चलिए भाई रखेंगे, आ जाओ रखते हैं। आई का मान बेटा आपने निकाला अल्फा प्लस थीटा, ठीक, बराबर एन इनटू में आर का मान आपने निकाला है थीटा माइनस के बीटा, थीटा माइनस के बीटा। ठीक है, अब कहानी क्या करनी है, अब बस ये अल्फा थीटा बीटा ये कौन है बेटा, कोण, और कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है, बता क्या है अभी भाई, चाप बट्टे त्रिज्या। चलिए थीटा अल्फा बीटा इन कोणों को निकालना। देखो चाप ये रही और त्रिज्या बेटा ये बनेगी। ठीक, चलिए सबसे पहले थीटा कहां है, थीटा तो ये रहा, चाप हो जाएगा एमपी बट्टे त्रिज्या पी से सी तक की दूरी। ठीक, अल्फा निकालना, अल्फा भाई ये रहा चाप एमपी बट्टे त्रिज्या पी से ओ तक। बीटा निकालना है भाई, किसको निकालना, बीटा। तो बीटा कहां मिलेगा, बीटा देखो ये रहा बीटा, चाप एमपी बट्टे बीटा, बीटा बेटा ये रहा पी से लेके आई तक की दूरी। ठीक, चलिए लगाओ बेटा इनके मान। तो अल्फा का मान निकाला आपने एमपी बट्टे पीओ प्लस थीटा का मान एमपी बट्टे पीसी बराबर एन इंटू थीटा का मान है एमपी बट्टे पीसी माइनस बीटा का मान एमपी बट्टे पी आई। चलिए कुछ कॉमन, दोनों जगह से बेटा एमपी कॉमन है, ले लो, बचेगा 1 बट्टे पीओ प्लस 1 बट्टे पीसी बराबर, यहां से बेटा एमपी कॉमन ले लीजिए, तो 1 बट्टे पीसी माइनस के 1 बट्टे पी आई, एमपी से एमपी कैंसिल, तो 1 बट्टे, अब सुनो, ध्रुव से इधर की दूरियां सब धनात्मक होंगी, इधर की दूरियां सब बेटा ऋणात्मक। 1 बट्टे पीओ, पी ये रहा ओ ये रहा बेटा, वस्तु की दूरी यू है, चिन्ह इधर हो जाएगा माइनस का 1 बट्टे यू प्लस 1 बट्टे पीसी, पी ये रहा सी ये रहा, ये बेटा दूरी आर है, ध्रुव से इधर है, चिन्ह बेटा प्लस का बराबर एन का ऐसे मल्टीप्लाई, तो एन बट्टे पीसी, पी ये रहा सी ये रहा बेटा दूरी आर है, चिन्ह प्लस का प्लस, सॉरी माइनस है यहां, माइनस 1 बट्टे पी आई, आई ये रहा पी ये रहा, ये दूरी बेटा कौन है बी, इधर है चिन्ह कैसा होगा प्लस का, तो यहां पर ये दूरी बी। ठीक है, और एन का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एन का यहां पर भी एन का यहां पर भी। ठीक है, अब सुनो, यहां पर माइनस के एन बट्टे आर दूसरी ओर जाके हो जाएंगे प्लस के एन बट्टे आर, सॉरी एन बट्टे बी, ये बेटा माइनस का एन बट्टे बी है, दूसरी ओर जाके हो जाएगा बेटा प्लस का एन बट्टे बी माइनस का 1 बट्टे यू बराबर एन अपॉन आर, ये बेटा प्लस का 1 बट्टे आर जो दूसरी ओर जाके हो जाएगा माइनस के 1 बट्टे आर। दोनों के लिए बेटा फॉर्मूला हमारा क्या निकला, सेम निकला। उम्मीद है कि भाई आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को भाई ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने हैं तो चैनल पर बने रहिए, वादा कर रहे हैं कि भाई एक एक टॉपिक को आपको सिखाकर जाएंगे। ठीक है, चलिए हम अपने क्लास को यहीं ब्रेक कर रहे हैं, धन्यवाद।